So welcome back to my YouTube channel. Today I am going to share about radial probability distribution curves. आज मैं आपके भी शेयर करने जा रहा हूँ रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स के बारे में, जिसमें हम लोग उसके ग्राफ के रिप्रेजेंटेशन, रेडियल नोट्स कैसे निकालते हैं वो समझेंगे। ओके, और इससे पहले अगर आप रेडियल वेव फंक्शन और एंगुलर वेव फंक्शन को नहीं जानते हैं तो प्लीज मेरे प्लेलिस्ट में वो वीडियो अपलोडेड है, आप वहां जाएं और मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे जरूर वॉच करिएगा। चलिए देखते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स। एज वी हैव टोटल वेव फंक्शन इज इक्वल्स टू रेडियल वेव फंक्शन एंड एंगुलर वेव फंक्शन। ओके, तो रेडियल वेव फंक्शन और एंगुलर वेव फंक्शन ये दो पार्ट होते हैं किसी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स को समझने के लिए, क्योंकि ये अगर आप नहीं जानते हैं तो आप रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स और एंगुलर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स को नहीं समझ पाएंगे। और ये आता कहां से है? बाय सॉल्विंग स्क्रूडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम। ओके, तो यहां पर रेडियल वेव फंक्शंस को सॉल्व करके ये प्राप्त किया गया है। यहां पे आप देख सकते हैं इस टाइप का एक इक्वेशन है आर और ये आर। या कहने का मतलब ये हुआ कि जो रेडियल वेव फंक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस उस पर डिपेंड करता है। तो ये छोटा जो आर दिख रहा है वो वही है, क्या है? डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये एन और ये एल। एन जो है हमारा वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एल जो है हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू जेड। जेड यहाँ पे है एटॉमिक नंबर, ये हाइड्रोजन एटम के लिए तो जेड तो 1 ही यूज करेंगे हम लोग हर जगह। एन आर है एन ए नॉट, ये हो गया कैपिटल टू द पावर में एल, फिर e टू द पावर माइनस जेड आर एन बाय एन ए नॉट कैपिटल है 12 प्लस 1 एन प्लस एल। अब ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, हमको इससे कोई मतलब नहीं है, बट ये समझना है कि जो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ये क्या समझाता है। तो वही चीज मैंने इसको लैंग्वेज में लिखा है, आप इसे समझेंगे। कहता है कि हियर वी कैन सी द अबव रेडियल वेव फंक्शन व्हिच हैज अ स्पेशल फीचर टू डिके एक्सपोनेंशियली। मतलब रेडियल वेव फंक्शन के पास एक स्पेशल फीचर है। क्या फीचर है? कि ये डिके करता है एक्सपोनेंशियली। ऑब्वियस है कि भैया डिके करेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन है वो नेगेटिव साइन में है, तो ऑब्वियस है जो कर्व्स बनेगा वो डिक्रीज डाउन में करके आएगा ऑलवेज। ओके, तो वही कह रहा है कि दस फॉर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एन एंड एल, मतलब अगर हम एन का वैल्यू और एल की वैल्यू अलग अलग यूज जब करेंगे तो होगा क्या? हमें मेरे को प्राप्त होगा अलग अलग कर्व्स फॉर द डिफरेंट ऑर्बिटल्स। क्यों डिफरेंट ऑर्बिटल्स? क्योंकि मान लेते हैं अगर हमने लिया 1s ऑर्बिटल, ठीक है, तो 1s ऑर्बिटल के लिए ये जो फंक्शन प्राप्त होगा वो अलग प्राप्त होगा, 2s के लिए अलग मिलेगा, 2p के लिए अलग मिलेगा। ठीक है, तो उसी बेसिस पे यहां पर हम लोग कर्व्स को ड्रॉ करेंगे। ठीक, उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट समझ लीजिए, फिर से रिमाइंड कर देते हैं कि कर्व को ड्रॉ करने से पहले ये तो हम समझ लिए कि इसके मदद से होता है, हम तो अब डायरेक्ट कर्व को देखेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट रखती है जो क्या है? रेडियल नोट्स। ठीक है, और रेडियल नोट्स का फॉर्मूला क्या होता है? तो वो होता है n माइनस एल माइनस वन, n माइनस एल माइनस वन। ठीक है, अब ये n माइनस एल माइनस वन क्या है? तो इसके मदद से हमको नोट्स पता चलेगा। अब नोट्स मतलब क्या हो गया भाई? तो ध्यान रखेंगे कि जहां भी नोट्स आएगा और जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसका मतलब है कि नोट्स का मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी प्रोबेबिलिटी जो है इलेक्ट्रॉन की उस पॉइंट पे नहीं होगी। जैसे एक रफली आपको एक पहले ड्रॉ करते हैं, उसके बाद हम लोग कंप्लीट अच्छे से ग्राफ को देखेंगे। सिंपल देखिए, मान लेते हैं एक कर्व हम जो है मान लीजिए यहां से ऐसे करके बनाए, एक कर्व ये हो गया सिंपल। दूसरा कर्व मान लेते हैं कि एक बन रहा है ऐसे, फिर ऐसे आया और फिर ऐसे चला गया। ठीक है, तो ये जो पॉइंट जहां पे ये टच हो रहा है ना, ये हुआ नोड। अब नोड हुआ तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। ठीक है, तो नोड का मतलब यहाँ पे यही होता है। ओके, तो हम लोग अब देखते हैं अलग अलग नोड्स पहले हम लोग निकालने की सीखेंगे, उसके बाद कर्व्स को भी ड्रॉ करेंगे। ओके, हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि नोड है क्या। तो सिंपल है कि अ नोड कोरस्पॉन्ड्स टू जीरो वैल्यू ऑफ वेव फंक्शन। इसका मतलब ये है कि नोड जो होगा, नोड जहां भी आ जाए तो वेव फंक्शन का वैल्यू जीरो हो जाएगा। इसका मतलब कि वहां पे प्रोबेबिलिटी जो होगी इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग की वो जीरो होगी। इसका मतलब वहां पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं पहले नोड्स कैसे निकाला जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि टोटल नोड्स की जो वैल्यू होती है वो होती है n माइनस वन, जहां पे n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसकी जो वैल्यू होती है वो 1 से लेके इनफिनिट तक जा सकती है। ठीक है, फिर है रेडियल नोड्स। तो रेडियल नोड्स की फॉर्मूला है n माइनस एल माइनस वन, जहां पे l क्या है? तो l हमारा है एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, एंगुलर नोड्स कैसे निकलेगा? l की वैल्यू से, l जैसा वैल्यू रहेगा वही एंगुलर नोड्स कहलाएगा। ठीक, अब यहाँ पे फॉर एनी n वैल्यू l का अगर कोई पूछे क्या वैल्यू आएगा तो वो आ सकता है 0 टू n माइनस वन, 0 टू n माइनस वन। अब इसको समझते हैं ये कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे एक सिंपल हम लोग समझ लेते हैं कि मान लेते हैं कि n बराबर अगर 1 हो जाए, n बराबर क्या हो जाए? 1 हो जाए, तो नोट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। क्यों? क्योंकि जैसे ये 1 यहाँ पर हम पुट करते हैं n माइनस वन के बराबर, 1 माइनस वन तो 0, तो टोटल नोट्स कितने आ गए? n टोटल लिख देते हैं शॉर्ट में हम, n टोटल नोट्स कितने आ गए? 0 आ गए। ठीक है, रेडियल नोट्स पूछेगा तो आप रेडियल नोट्स निकालिए। तो रेडियल नोट्स n की वैल्यू हमें पता है कि 1 है, l की वैल्यू मेरे को नहीं पता, मैं अभी समझाता हूं आपको। यहां भी 1 है और ये हो जाएगा क्या? तो सिंपल समझ लीजिए, अगर n बराबर 1 हुआ, n बराबर क्या हुआ? 1, तो l कैसे निकलेगा? तो देखिए मैंने लिखा है कि l की जो वैल्यू होती है 0 से लेके n माइनस वन तक। तब यहाँ पे क्या होगा कि अगर l तो 0 है ही, 2 n का वैल्यू अगर 1 पुट करें, 1 माइनस वन, तो ये भी तो 0 है, यानी l तो केवल 0 होगा। यानी फॉर n बराबर 1 वैल्यू l का बराबर क्या आ रहा है? 0। तो यहाँ भी क्या बिठा देंगे? 1 माइनस 0 माइनस वन, तो ये कितना आ जाएगा? 0। यानी
फॉर n बराबर 1 वैल्यू और l बराबर 0 के वैल्यू पर रेडियल नोड्स का वैल्यू कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। ठीक है। सिमिलरली आप ये ध्यान रखेंगे कि n बराबर अगर मान लेते हैं हम 2 ले लें तो l का वैल्यू क्या आएगा? तो l का वैल्यू आ जाएगा 0 टू n माइनस 1 दैट इज 2 माइनस 1 यानी कि 0 और 1 0 और 1। ओके, तो यहां पे आप याद करके रखोगे कि n अगर 2 है तो l की वैल्यू कितनी है? 0 और 1। ठीक, तो ये भी समझ के रखेंगे कि जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो बताता है सेल की जानकारी यानी एनर्जी लेवल की जानकारी देता है। तो L क्या बताता है भाई? तो L बताता है सबसेल की जानकारी। ठीक है, अब सबसेल में क्या, तो ध्यान रखिए कि L अगर 0 हुआ तो ये S सबसेल की जानकारी देती है, L अगर 1 हुआ तो ये P सबसेल का जानकारी देगा, L बराबर 3 हुआ तो ये D सबसेल की जानकारी देगा, सॉरी L बराबर अगर 2 हुआ तो D सबसेल की जानकारी और L बराबर 3 हुआ तो ये F सबसेल की जानकारी देता है। ठीक है, और जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी और ऑर्बिट का साइज बढ़ेगा तो आपका जो ग्राफ उसी बेसिस पे वेरी करता है। ठीक है, और जैसे जैसे आप दूर जाएंगे न्यूक्लियस से तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे वैल्यू होगा उस हिसाब से आपको पता चलेगा। ठीक, तो यहाँ पे सिंपल हमने एक दो ग्राफ ड्रॉ किया है और इसी बेसिस पे सारे ग्राफ ड्रॉ आप कर सकते हैं। जैसे फॉर 1s ऑर्बिटल, अब 1s ऑर्बिटल जैसे बोल दिया तो सिंपल है, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 1। s के बारे में बोल रहा है तो s के लिए l बराबर कितना है? 0। तो l कितना हो गया? 0। अब आपको पूछेगा नोड बताओ, तो सिंपल है नोड बताइए, तो रेडियल नोड पहले पता करिए कितना होता है, तो रेडियल नोड बराबर क्या होगा? तो यहाँ हम पुट करेंगे 1 0 माइनस 1 बराबर 0। सिंपल। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो ग्राफ ड्रॉ किया है, क्या यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कोई टच है? नहीं है, इसका मतलब इसमें जो नोड है एक भी नहीं है। ठीक, उसी तरह 2s ऑर्बिटल के लिए, तो 2s ऑर्बिटल के आप देख पा रहे होंगे कि n बराबर क्या है? 2, l बराबर क्या आ गया? 0। ठीक है, तो जब हमको रेडियल नोड पूछेगा, रेडियल नोड सिंपल या फिर टोटल नोड भी आप निकालोगे तो सेम ही आ जाती है, आप रेडियल नोड निकालिए पहले। तो रेडियल नोड आपका 2 पुट होगा इस फार्मूला पे, 2 हो जाएगा, l की वैल्यू 0 है और यहाँ पे -1, इसका मतलब 1, यानी नोड की संख्या कितनी है? 1 है। अब जैसे ही एक संख्या अगर नोड की है तो जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक ग्राफ जैसे अप हुआ फिर जैसे डाउन आया तो देखिए एक्स एक्सिस पे टच हो रहा है। टच हो रहा है का मतलब हुआ कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये जो पॉइंट टच हो रहा है ना, यही बता रहा है नोड के बारे में। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 12 बेसिस पे या फिर ग्रेजुएशन के लेवल पे कभी जो एग्जाम होती है, तो जेई एग्जाम जो होती है इंजीनियरिंग की एंट्रेंस की, तो उसमें ग्राफ ड्रॉ कर देता है और कभी कभी पूछ देता है नोट्स बताइए। ठीक है, तो आप जहां जहां टच हो रहा है ना वो नोट्स बताएगा, ये आप जरूर माइंड में रखेंगे। अब इसी तरह से हम और तरह के नोड को, मतलब सॉरी, और तरह के रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स को ड्रॉ कर सकते हैं। ये रहा 2p का, 2p का इसी तरह सेम बन गया किसके जैसा? 1s के जैसा। क्यों? क्योंकि इसमें नोड तो 0 है। अब कैसे 0 है? तो आप देख पा रहे होंगे कि इसकी रेडियल नोड की फॉर्मूला तो n-l-1 हुआ। 2p की बात कर रहा है भाई, तो 2p में आप देखिए पुट करिए वैल्यू 2, क्योंकि ये तो n बताता है और ये l बताता है। p के लिए l कितना है? 1 है, यहां भी हो गया 1, तो नोड्स की संख्या कितनी हो गई? 0। तो क्या ग्राफ में नोड दिखेगा? नहीं दिखेगा, तो इसका ग्राफ फिर से ये बन गया। तो यहाँ पे एक चीज और आप माइंड में रखेंगे कि ये जो है अप जा रहा है लेकिन डिक्रीज कर जा रहा है, तो इसके पीछे वजह हम लोग पहले ही ग्राफ में देखें कि एक्सपोनेंशियल टर्म होता है, वो भी नेगेटिव वे में, है ना। तो इस तरह का ग्राफ हुआ ये 2p का। अब ऐसे ही आप और भी ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं, आप ट्राई करिएगा। ठीक है, और किसका किसका ट्राई कर सकते हैं? तो आप 3s ऑर्बिटल का कर लीजिए, 3p का कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी कॉपी में अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। आई होप आपको रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विथ एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स। ठीक है, थैंक यू।